नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज। आइए रुख करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। बस्तर जिले के 186 पूर्णकालीन स्वीपर जो 2014 में सीधी भर्ती के तहत नियुक्ति हुए थे, अब वेतन निर्धारण और लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ पदयात्रा पर जा रहे हैं। बस्तर जिला स्कूल आश्रम छात्रावास शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भानुनाथ पाणिग्राही ने पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी कि संघ का कहना है कि नियमित और आकस्मिक कर्मचारियों को वेतन निर्धारण मिल चुका है, लेकिन स्वीपरों को अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। विभाग इनका वेतन मजदूरी मद से जारी कर रहा है, जबकि ये कर्मचारी लिखित परीक्षा से नियुक्ति हुए थे। बजट की कमी का हवाला देकर वेतन रोका जा रहा है। संघ ने 1 मई 2025 से जगदलपुर से रायपुर तक पदयात्रा का ऐलान किया है और चेतावनी दी है कि यदि समाधान नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री निवास का घेराव और भूख हड़ताल की जाएगी। मीडिया से इसे प्रमुखता से देने की अपील की गई है। आप लोग जिस मुहिम में निकल रहे हैं जी, आप कहाँ जा रहे हैं और आप लोग की कुल क्या है, आप क्या सोच के जा रहे हैं और क्या क्या मांग रखेंगे, इसके बारे में पूरा अपना परिचय देते हुए बताइए। जी, मेरा नाम प्रभुनाथ पाणिग्राही है और मैं जिलाध्यक्ष हूँ बस्तर जिला स्कूल आश्रम छात्रावास चतुर्थ वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ का। 1 मई 2025 से हम जगदलपुर से रायपुर की पदयात्रा के लिए निकल रहे हैं और हमारी मुख्य मांग है कि 2014 में एक सीधी भर्ती हुई थी आदिम जाति कल्याण विभाग में, उसमें 186 कर्मचारी अभी वेतन निर्धारण से वंचित हैं। लगातार सरकार से हम पत्राचार कर रहे हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी मांग को लेकर हम सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए पदयात्रा में निकल रहे हैं। बस्तर जिले के सभी कर्मचारी हमारे साथ हैं और आगे जितने जिले पढ़ते जाएंगे उन जिलों से कर्मचारी जुड़ते जाएंगे। जी जी। और मुख्य क्या मांग है, आपको क्या क्या परेशानियां और होती हैं? सबसे पहली और हमारी जो मुख्य मांग है वेतन निर्धारण का, क्योंकि हम सीधी भर्ती के कर्मचारी हैं। सीधी भर्ती के तहत हमारी नियुक्ति हुई है, 10 वर्ष हमारी सेवा पूर्ण हो चुकी है, तो हमारी मांग है कि हमारा वेतन निर्धारण हो। उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या हमारे कर्मचारियों को आ रही है, नियमित रूप से मासिक वेतन की, जो मासिक वेतन भुगतान होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हमारी नियुक्ति सीधी भर्ती में हुई है, वित्तीय अनुमोदन से हुई है, उसके बावजूद भी 5-5, 6-6 महीने तक हमारे वेतन रुक जाते हैं। तो इसमें सुधार का और हम सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं और हमारी मांग है कि वेतन निर्धारण तो हो, जब तक वेतन निर्धारण नहीं होता कम से कम हमें मासिक वेतन तो नियमित रूप से मिले। अच्छा, इसके अलावा तो सरकारें जब चुनाव आते हैं तो करते हैं कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित किए जाएंगे, समितियां बनाई जाती हैं। पिछली सरकार में भी समिति बनी थी, इस सरकार ने भी समिति बनाई है, लेकिन समिति की रिपोर्ट कभी आती नहीं और हमारी सुनवाई होती नहीं। तो घोषणा पत्र में आप लोगों को ऐसा कुछ बताया गया? जिन अनियमित कर्मचारियों के लिए सामूहिक रूप से सबके लिए था, किंतु हमारा जो बस्तर का एक पर्टिकुलर मामला है, हम सीधी भर्ती से हैं, हमारी नियुक्ति सीधी भर्ती से हुई है, तो हमारा पहला हक बनता है वेतन निर्धारण का। हमारा अनुमान 10 दिन का है, 10 दिन का शेड्यूल हमने बनाया है। दिन में चलेंगे, रात्रि का विश्राम करेंगे, जगह जगह हमने रूट चार्ट बनाया हुआ है और कुछ विपरीत परिस्थितियाँ आई तो समय कम ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद हमारी एक और मांग है, भूपेश बघेल सरकार ने अपने अंतिम समय में कलेक्टर दर के श्रमिकों के लिए 4000 मासिक का एक श्रम सम्मान राशि तय किया है। सभी विभागों में मिल रही है, हमारे विभाग में भी मिल रही है, किंतु बस्तर जिले में और कुछ अन्य जिलों में लगभग 13 माह से श्रम सम्मान राशि नहीं मिली है। ये भी हमारा मांग है कि वो भी हमें मिला दे और जो भी त्रुटियां हो रही हैं, गलतियां हो रही हैं, कार्यालय से गलतियां हो रही हैं, उसकी खामियाजा हम छोटे कर्मचारी भुगत रहे हैं। इस पर भी सुधार के लिए हम सरकार का ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं। इससे पूर्व कि आप लोगों के कोई आंदोलन वगैरह किया हुआ है आप लोगों की तरफ से? जी, हम तो संगठन से निर्माण से लगभग 2-3 अच्छे आंदोलन किए हैं। आमरण अनशन भी किया था हमने पिछले 2 बार से। तो आप लोग जो मांग रखे थे उसका कोई जनप्रतिनिधि या अधिकारी आप लोगों से मिलने के लिए आए हुए थे? हाँ, अधिकारी जाते थे, जनप्रतिनिधि। अभी मांग अगर पूरा नहीं होता आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोग? यदि मांग पूरा नहीं होता है तो रायपुर में मुख्यमंत्री निवास का हम घेराव करेंगे। तब भी हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो वहीं रायपुर में ही हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और आमरण अनशन के पर विचार कर रहे हैं। कोई दूसरे संघ वाले सहायता कर रहे हैं? जी, अभी तक पूरी सपोर्ट है अजित चतुर्श्रेणी कर्मचारी संघ के। अच्छा, तो आप क्या और दूसरे संघों से कुछ अपील करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं?
नहीं, सबसे मेरा अपील है कि एकजुट होकर लड़ाई लड़ते हैं, सभी की लड़ाई है, आप हमारा साथ दें, हम आपका साथ दें।